कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा और कब्रस्तान की तरफ ले चले। जब आबादी से बाहर निकले तो एक लंबी आह की, फिर फरमाया, ए कुमैल, ये दिल असरारो हिकमत के ज़ुरूफ हैं। इनमें सबसे बेहतर वो है जो ज़्यादा निगहदाश्त करने वाला हो। लिहाजा तू जो मैं तुम्हें बताऊं उसे याद रखना। देखो, 3 किस्म के लोग होते हैं। एक आलिम रब्बानी, दूसरा मुताल्लिम कि जो निजात की राह पर बरकरार रहे, और तीसरा अवामुन नास का वो पस्त गुरोह है कि जो हर पुकारने वाले के पीछे हो लेता है और हर हवा के रुख पर मुड़ जाता है। न उन्होंने नूरे इल्म से कस्बे ज़िया किया, न किसी मजबूत सहारे की पनाह ली। ए कुमैल, याद रखो कि इल्म माल से बेहतर है, क्योंकि इल्म तुम्हारी निगहदाश्त करता है और माल की तुम्हें हिफाजत करना पड़ती है। और माल खर्च करने से घटता है, लेकिन इल्म सर्फ करने से बढ़ता है। और मालो दौलत के नताइज व असरात माल के फना होने से फना हो जाते हैं। ए कुमैल, इल्म की शनासाई एक दीन है कि जिसकी इक्तिदा की जाती है। उसी से इंसान अपनी जिंदगी में दूसरों से अपनी इताअत मनवाता है और मरने के बाद नेकनामी हासिल करता है। याद रखो कि इल्म हाकिम होता है और माल महकूम। ए कुमैल, माल इकट्ठा करने वाले जिंदा होने के बावजूद मुर्दा होते हैं और इल्म हासिल करने वाले रहती दुनिया तक बाकी रहते हैं। बेशक उनके अजसाम नजरों से ओझल हो जाते हैं, मगर उनकी सूरतें दिलों में मौजूद रहती हैं। इसके बाद हजरत ने अपने सीना अक़दस की तरफ इशारा किया और फरमाया, देखो, यहाँ इल्म का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। काश इसके उठाने वाले मुझे मिल जाते। हाँ, मिला कोई तो या ऐसा जो ज़हीन तो है मगर नाकाबिले एतमान है, और जो दुनिया के लिए दीन को आला-ए-कार बनाने वाला है, और अल्लाह की इन नेमतों की वजह से उसके बंदों पर और उसकी हुज्जतों की वजह से उसके दोस्तों पर तफव्वुक़ व बरतरी जतलाने वाला है। या वो अरबाब हक़ व दानिश का मुती तो है, मगर उसके दिल के गोशों में बसीरत की रोशनी नहीं है। बस इधर ज़रा सा शुबहा आरिज़ हुआ कि उसके दिल में शुकूक व शुबहात की चिंगारियां भड़क उठीं, तो मालूम होना चाहिए कि ना वो इस काबिल है और ना वो इस काबिल है। या ऐसा शख्स मिलता है कि जो लज्जतों पर मिटा हुआ है और बाआसानी ख्वाहिश नफसानी की राह पर खिंच जाने वाला है। या ऐसा शख्स जो जमा आवरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर जान दिए हुए है। ये दोनों भी दीन के किसी अम्र की रियायत व पासदारी करने वाले नहीं हैं। इन दोनों से इंतहाई करीबी शबाहत चरने वाले चौपाए रखते हैं। इसी तरह तो इल्म के खजीनादारों के मरने से इल्म खत्म हो जाता है। हाँ, मगर ज़मीन ऐसे फ़र्द से खाली नहीं रहती कि जो खुदा की हुज्जत को बरकरार रखता है, चाहे वो ज़ाहिर व मशहूर हो या खाइफ व पन्हा, ताकि खुदा की दलीलें और निशान मिटने ना पाएं। और वो हैं ही कितने और कहाँ पर हैं? खुदा की कसम, वो तो गिनती में बहुत थोड़े हैं और अल्लाह के नज़दीक क़द्र व मंजिलत के लिहाज से बहुत बुलंद। खुदावंदे आलम उनके ज़रिए से अपनी हुज्जतों और निशानियों की हिफाजत करता है, यहाँ तक कि वो उनको अपने ऐसों के सुपुर्द कर दें और अपने ऐसों के दिलों में उन्हें बो दें। इल्म ने उन्हें यकदम हकीकत व बसीरत के इंकिशाफात तक पहुँचा दिया है। वो यकीन व एतमाद की रूह से घुल मिल गए हैं और उन चीज़ों को जिन्हें आराम पसंद लोगों ने दुश्वार करार दे रखा था, अपने लिए सहल और आसान समझ लिया है। और उन चीज़ों से जो जाहिल भड़क उठते हैं, उनसे वो जी लगाए बैठे हैं। वो ऐसे जिस्मों के साथ दुनिया में रहते सहते हैं कि जिनकी रूहें मलाए आला से वाबस्ता हैं। यही लोग तो ज़मीन में अल्लाह के नाइब और उसके दीन की तरफ दावत देने वाले हैं। हाय, इनकी दीद के लिए मेरे शौक़ की फरावानी। फिर हज़रत ने कुमैल से फरमाया, ए कुमैल, मुझे जो कुछ कहना था कह चुका, अब जिस वक्त चाहो वापस जाओ। कुमैल इब्ने ज़ियाद नख़ई रहमहुल्लाह असरार इमामत के खजीनादार और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ख़वास असहाब में से थे। इल्म व फ़ज़्ल में बुलंद मर्तबा और ज़ुहद व वरा में इम्तियाज़ ख़ास के हामिल थे। हज़रत की तरफ से कुछ अरसा तक हीत के आमिल रहे। 83 हिजरी में 90 साल की उम्र में हज्जाज इब्ने यूसुफ सक़फ़ी के हाथ से शहीद हुए और बैरून कूफा दफन हुए।